पिछले एपिसोड में हमने देखा था किस तरह नारुतो ओरोचिमारू के समन किए गए उन 3 दीवारों को तोड़कर उसका हाल कुछ ऐसा करता है, लेकिन वो असली ओरोचिमारू नहीं। हम देखते हैं जमीन के अंदर से ओरोचिमारू का लंबा सा सर बाहर निकलता है। वो फिर अपने मुंह से एक लंबी तलवार निकालकर नारुतो के पेट के अंदर घुसा देता है। और इतना ही नहीं, वो इतनी लंबी तलवार है कि ओरोचिमारू नारुतो को इसी ब्रिज पर जोर से पटक देता है। और सभी के सभी ये सीन देखकर हैरान है। जरा देखो इसको, नारुतो नाइन टेल फॉक्स बनने में बहुत ही करीब आ चुका है। नारुतो नहीं। हालत इतना बदतर हो जाएगा कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ नारुतो जोर जोर से दहाड़ने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जहाँ ओरोचिमारू का सर उगा हुआ है, वहाँ कैप्टन का क्लोन उसे ऐसे देखकर सोचते हैं, इसके बारे में जो कुछ भी मैंने सुना था वो सच है। इसके सामने तो बड़े से बड़े शैतान भी शरीफ लगेंगे। हाँ, ये क्या? वहाँ तो साई है। आखिर इसका इरादा क्या है? अब मुझे इस पर नजर रखनी होगी। ओरोचिमारू उस तलवार को नारुतो के अंदर तक घुसाने के लिए पूरी ताकत लगाता है, लेकिन यहाँ असली वाले कैप्टन देखते हैं वो तलवार नारुतो के अंदर घुसा ही नहीं, क्योंकि उसकी चमड़ी इतना सख्त है कि वो तलवार किसी के ताकत लगाने पर भी नहीं घुसेगा। इस बात से ओरोचिमारू काफी हैरान होता है, लेकिन यहाँ बड़े ही आराम से नारुतो इसे पकड़कर दूसरी ओर घुमा देता है, जिससे ओरोचिमारू को संभलने में काफी मुश्किल होती है। इसीलिए वो वापस उस तलवार को अपने मुंह में आई मीन अपने अंदर ले लेता है और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर नारुतो बेकाबू होने के वजह से वो बस दहाड़ता ही जा रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो सब कुछ जल्द ही बर्बाद कर देगा। तभी काबूटो उसे देखकर बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये निंजास की लड़ाई है। ऐसा लगता है जैसे जहन्नुम से निकले 2 शैतान बस आपस में लड़ रहे हैं। क्या लगता है तुम्हें साकुरा? नारुतो इस तरह से सासुके उचिहा की जान बचाएगा? नहीं लगता मुझे। सच कहूँ तो मुझे इस बेचारे लड़के पर बहुत तरस आता है। देखा जाए तो साकुरा नारुतो के ऐसे हालत का जिम्मेदार वो खुद को मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि नारुतो उसी के लिए सासुके को वापस लाना चाहता है। आखिर उसने पहले जिंदगी भर का वादा जो किया था। नारुतो के इस रूप को देखकर साकुरा को उस पुराने नारुतो की याद आती है, जिसके चेहरे पर एक पॉजिटिव सच्ची स्माइल रहती थी। तो साकुरा उस पुराने नारुतो को वापस लाने के लिए वो काम करती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो नारुतो को ऐसे हालत में समझाने उसकी ओर दौड़ी चली जाती है, कैप्टन के मना करने के बाद भी। तो बेकाबू हो चुका नारुतो साकुरा को अपने तरफ आते देख अपने पूंछ से एक जोरदार वार करता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। ये देखकर कैप्टन यामाटो आखिरकार अपने वुड स्टाइल जुत्सु से मतलब सख्त लकड़ियों से नारुतो को बांध लेते हैं। वो खुद को उन लकड़ियों से छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है। तभी कैप्टन यामाटो टाइम बर्बाद ना करके सबसे पहले उसके करीब जाते हैं। अगर आप सबको याद होगा, नारुतो के गले में फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू का नेकलेस है, और उसी नेकलेस में नाइन टेल फॉक्स को काबू करने की ताकत भी छिपी है। तो कैप्टन उसके नजदीक पहुंचकर नेकलेस की उस ताकत को रिलीज कर देते हैं। तभी काबूटो देखता है कि साकुरा बहुत बुरी हालत में है, तो वो उसके नजदीक जाता है, पता नहीं क्यों। ये देखकर कैप्टन यामाटो उसे भी लकड़ियों से बांध देते हैं। हाय, उससे दूर रहो। अरे ये क्या? तुमने तो मुझे गलत समझा। मैं तो इस बेचारी की मदद करना चाहता हूँ। तुम और मदद? देखो, दरअसल हम दोनों का मकसद एक है। जिस तरह तुम लोग अकात्सुकी को मारना चाहते हो, उसी तरह हमें भी वही करनी है। तो मेरी मदद के बदले अकात्सुकी को तुम लोग मार देना हमारे खातिर। काबूटो ये बोलकर अपने मेडिकल जुत्सु से साकुरा के चोट को ठीक कर देता है, और इसके बाद वो गायब हो जाता है। यहाँ नारुतो भी वापस नॉर्मल रूप में आता है, लेकिन नाइन टेल ऑरा के कारण उसकी ऊपरी स्किन जलकर लाल हो चुकी है। दूसरी तरफ ओरोचिमारू बहुत ज्यादा थक चुका है, इसीलिए वापस से रीजनरेट होता है। मेरे पास और ताकत नहीं बची सासुके। जल्द ही तुम्हारा शरीर मुझे मिल जाएगा। उसके बाद कोई मुझे रोक नहीं सकता। ओरोचिमारू को जमीन पर रेंगते हुए साई दूर से छिपकर देख रहा होता है। आखिरकार ये कर क्या रहा है? लेकिन मेरे पास यही मौका है और इसे मैं जाने नहीं दे सकता। मुझे उसके पास जाना होगा। ओरोचिमारू खुद को संभालने के बाद वो साई को एक नकली मुस्कुराहट के साथ यहाँ आते देखता है। हेलो, मैं आपका दुश्मन नहीं, लॉर्ड डैंजो का आदमी हूँ। मैं आपके पास उनका संदेश लेकर आया हूँ। डैंजो, तो साला बुढ़ा अभी तक जिंदा है। बताओ संदेश क्या है?
दरअसल उन्होंने कहा, रुको, मेरे साथ बात करते वक्त सही शब्दों का इस्तेमाल करना, समझ गए? लेकिन मैं वो तो कह सकता हूँ ना जो डैंजो ने मुझे आपके आगे बोलने के लिए कहा है। साई के इतना बोलते ही ओरोचिमारू सचमुच उस पर तलवार छोड़कर उसे मार देता है। लेकिन वो असली साई नहीं बल्कि इंक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु है। असली वाला जमीन के अंदर छिपा है। मतलब कैसे करते हैं ये लोग? साई वहाँ से बाहर निकलने के बाद ओरोचिमारू उसे कहता है, काफी चालाक हो, क्या बोलना चाहते हो मुझे? जल्दी बोलो। दरअसल बात है कि हमारे फाउंडेशन के लीडर लॉर्ड डैंजो बहुत पहले से ही आपसे मिलना चाहते थे। जब आपने 4 साल पहले लीफ विलेज को तबाह करने की कोशिश करी थी, उन्होंने ये कहा। जब साई ओरोचिमारू को उनके प्लान के बारे में बता रहा होता है, तब कैप्टन यामाटो का क्लोन उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं। लेकिन साई क्या कह रहा है वो काफी दूर होने के वजह से कुछ सुन नहीं पाते। दूसरी तरफ नारुतो बहुत बुरी हालत में है, इसीलिए साकुरा अपने मेडिकल जुत्सु से उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करती है। इसी बीच वो कैप्टन से पूछती है, कैप्टन यामाटो, आपने अभी जो जुत्सु करके नारुतो को रोका था, क्या वो जुत्सु आप मुझे सिखा सकते हैं? माफ करना साकुरा, पर ये नामुमकिन है। वो जुत्सु सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर हाशिरामा सेंजियो जो फर्स्ट होकागे हैं उनका सेल है। लेकिन ये मत समझना कि मैं नारुतो को हर बार रोक सकता हूँ। मुझ में सिर्फ उनका सेल है, पर मैं उनके जितना ताकतवर नहीं, हरगिज नहीं। तो क्या नारुतो के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती जिससे उसकी थोड़ी तो मदद हो? साकुरा ऐसा मत सोचो, शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन उसके लिए तुम बहुत कुछ कर रही हो। तुम्हें नारुतो की बहुत परवाह है क्योंकि तुम उसकी सच्ची दोस्त हो। वैसे दोस्तों का होना भी कितना अच्छा होता है ना साकुरा? ये सारी बात सुनने के बाद साकुरा मोटिवेट होकर अपनी पूरी कोशिश से नारुतो को ठीक कर देती है और उसे फाइनली होश आता है। नारुतो, साकुरा, मुझे क्या हुआ था? वो ओरोचिमारू मेरे सामने था और फिर क्या हुआ उसके बाद? बताओ ना साकुरा। और साई किधर गया? अरे हाँ कैप्टन, साई है कहाँ पर? हे, वो सब छोड़ो, पहले कोई मुझे बताओ ये ब्रिज टूटा कैसे? तभी कैप्टन यामाटो का क्लोन माइक्रोफोन के सहारे उन्हें साई के बारे में सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, साई दरअसल ओरोचिमारू के साथ है। किसके साथ है? मेरे साथ चलो, फिर सब जान जाओगे। दूसरी तरफ ओरोचिमारू साई से डैंजो का पूरा प्लान सुनता है। काफी दिलचस्प है। तुम्हारी कहानी तो अच्छी है, लेकिन भरोसा कैसे करूं तुम पर? आपका भरोसा जीतने के लिए मेरे पास कुछ है। साई ओरोचिमारू को दिखाने के लिए अपने बैग से कुछ निकालने ही जा रहा था, पर उसी वक्त पीछे से काबूटो साई को दबोच लेता है, जिससे उसके बैग में सारा सामान जमीन पर बिखर जाता है। आखिर तुम हो कौन? शांत हो जाओ काबूटो, ये अब से हमारे साथ है। नहीं, भरोसा नहीं कर सकते इस पर। सर, वहाँ देखिए, वहाँ मेरा एनवेलप है, एक बार इसे खोलकर देखिए। ओरोचिमारू इसे खोलकर देखता है। दरअसल ये वही एनवेलप है जो एपिसोड 35 में इस मिशन से आने से पहले साई को उसके साथी ने दिया था। तो ओरोचिमारू इसको अच्छे से देखने के बाद बोलता है, बहुत अच्छे। क्या लिखा है? बताऊंगा, लेकिन इसे छोड़ दो, ये लड़का हमारे साथ चलेगा। ठीक है। चलो साई, यही तुम्हारा नाम है ना? फिर उसके बाद वो चारों उनके ठिकाने की तरफ निकल जाते हैं और इसे कैप्टन देखकर असली वाले को माइक्रोफोन के सहारे बताते हैं जहां ओरोचिमारू और साई बातचीत कर रहे थे। जरा देखो तो इस जगह को, ब्रिज टूट गया और यहाँ की हालत ऐसी है। प्लीज कोई मुझे बताओ यहाँ क्या हुआ था? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं नारुतो? नहीं, और मैं बेहोश कैसे हुआ? वो दरअसल ओरोचिमारू ने हमला किया और तुम बेहोश हो गए। क्या सच में ऐसा ही हुआ था? वहाँ देखो तो, ये तो साई का सामान है और ये पिक्चर बुक उसी की है, लेकिन उसने छोड़ कैसे दिया? ये तो उसके लिए बहुत स्पेशल था ना। उसने अपने खास चीजों को छोड़ दिया, इसका मतलब ओरोचिमारू के सामने वो काफी डरा हुआ होगा। मेरे क्लोन ने अभी कहा कि वो उनके साथ चला गया। चला गया? ऐसा नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ उसकी और हमारी बनती नहीं, लेकिन वो हमें धोखा नहीं दे सकता। काश तुम्हारी तरह मैं भी कह पाता, लेकिन साई डैंजो का आदमी है। डैंजो? ये कौन है?
डेंजो एक कट्टर दल का लीडर है जो लीफ विलेज में खुफिया तरीके से काम करते हैं। थर्ड होकागे हमेशा उसके और उसके किए गए कामों के खिलाफ थे। दरअसल उस कट्टर दल का नाम है फाउंडेशन और साई फाउंडेशन का ही मेंबर है। मुझे लगता है शायद डेंजो साई के माध्यम से ओरोचिमारू से संपर्क करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है ताकि आगे जाकर वो लीफ विलेज पर कब्जा कर सके। मेरी बात सुनो, जब तुम तीनों उस दिन लजीज खाना खा रहे थे तो मैंने खाने में ट्रैकिंग डिवाइस मिलाई थी ताकि तुम लोग जहाँ पर रहो मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। और उसी ट्रैकिंग डिवाइस के सहारे मेरा क्लोन साई का पीछा कर रहा है क्योंकि अब ये हमारे विलेज के भविष्य का सवाल है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।